नमस्कार। आज हम एक बहुत ही उपयोगी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और इसका नाम है व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट। जो भी लोग जिनकी ज़िंदगी में उन्हें करना तो बहुत कुछ है, लेकिन उनको लगता है कि ज़िंदगी अस्त-व्यस्त है सभी मामलों में। चाहे तो उनकी जॉब हो, चाहे तो उनका व्यवसाय हो, चाहे उनका पारिवारिक मामले हों, दाम्पत्य जीवन हो, पति-पत्नी का हो। जनरली होता क्या है कि हमें चीज़ें तो बहुत सारी करनी हैं, लेकिन वो हम कहीं फिक्स नहीं करते हैं कि कैसे-कैसे करना है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट क्या होता है और इसका ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है, हमारी लाइफ पर क्या असर पड़ता है और कैसे ये हमें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाती है। जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, आप सभी जानते हैं कि उनका एक संविधान है और संविधान की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि संविधान में सभी चीज़ें रिटन होती हैं कि किसके क्या अधिकार हैं, किसके क्या कर्तव्य हैं, ये देश कैसे चलेगा। तो चूँकि इतने बड़ा देश को चलाने के लिए भी एक संविधान की ज़रूरत पड़ती है। भारत जैसे देश में भी उसका अपना संविधान है, अमेरिका में अपना संविधान है। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारा घर है वो भी एक तरीके से एक देश की तरह ही है? क्यों? क्योंकि उसमें अलग-अलग मेंटालिटी के लोग रहते हैं। हो सकता है हमारे माता-पिता की अलग मेंटालिटी हो, बच्चों की अलग मेंटालिटी हो, वाइफ की अलग मेंटालिटी हो, बहन की अलग मेंटालिटी हो, हमारी अलग मेंटालिटी हो और हो सकता है कि आप अपने घर के मुखिया भी हो, मेन आदमी हो। तो ऐसा क्या करना है कि हमारा घर बहुत अच्छे से चले, हमारी जॉब बहुत अच्छे से चले, हमारा व्यवसाय बहुत अच्छे से चले, हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चले। तो उसके लिए हमें भी अपना एक संविधान बनाना पड़ता है और उस संविधान को हम कहते हैं व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट। आप मिशन शब्द जो सुन रहे हैं, व्यक्तिगत मतलब खुद का और मिशन मतलब होता है कि हमें जो ज़िंदगी में एक हमने एम लिया हुआ है और उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। स्टेटमेंट जो कुछ हम स्टेटमेंट लिखते हैं, जो बनाते हैं। तो जनरली होता क्या है कि आप एक स्टेटमेंट बनाएँ, आप एक कागज़ लें, एक कागज लें, एक कॉपी लें और उसमें सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए, सभी लोगों का मतलब आपके जिंदगी में जो जो चीजें महत्वपूर्ण हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको एक स्टेटमेंट तैयार करने हैं। आपको लिखना है कि मैं किस तरीके से अपनी जिंदगी को जीऊंगा या जीना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, मैंने इस पे एक एग्जाम्पल आपको दिया है, आप बुक में पढ़ सकते हैं। एक महिला का एग्जाम्पल है जो कामकाजी हैं, जो अपनी नौकरी भी करती हैं। तो परिवार और नौकरी के जीवन मूल्यों में संतुलन खोजने वाली एक महिला ने अपने व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट को अलग तरह से व्यक्त किया। उसने क्या क्या लिखा है यहाँ पे? मैं अपने करियर और परिवार में यथासंभव सर्वश्रेष्ठ संतुलन बनाना चाहूंगी क्योंकि दोनों ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। पहली बात इन्होंने संतुलन की है कि दोनों परिवार और जो मेरी करियर है, मैं दोनों में संतुलन बनाना चाहूंगी। मेरा घर एक ऐसा स्थान होगा जहां मुझे और मेरे परिवार को, मित्रों तथा मेहमानों को खुशी, सुकून, शांति और सुख मिले। तो इसमें इनने घर की बात की है कि मैं घर को कैसे बनाना चाहूंगी जहाँ पे मुझे सुख मिले, सुकून मिले, शांति मिले और सबको मिले। मैं एक स्वच्छ और सुव्यवस्थित माहौल बनाना चाहूंगी जिसमें आरामदेह तरीके से जिया जा सके। हम घर में अपने खाने, पढ़ने, देखने और काम करने के लिए जो चुनेंगे उसमें मैं समझदारी का प्रयोग करूंगी। क्यों? क्योंकि कोई भी डिसीजन लेने में पूरे परिवार का एक योगदान होता है, सभी लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं। किसी के घर में कम लोग डिसीजन लेते हैं मिलके, किसी में कोई एक ही आदमी मुक्त होता है। तो ये सब बता रही हैं, इनने सब लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से आप इसको आगे पढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि इन महिला के लिए जो जो चीज़ें जरूरी थी वो इनने सब कुछ लिखा हुआ है। ये स्वयं के लिए लिखा है क्योंकि ये एक अपने लिए रोड मैप तैयार कर रही है, अपना एक स्टेटमेंट तैयार कर रही है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जब अपनी ये आगे की ज़िंदगी जिएंगी, ये पूरा मैंने आपको दिया हुआ है, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं और इसके हिसाब से आप अपनी इच्छाओं को प्रकट कर सकते हैं कि मैं क्या क्या चाहता हूँ, मेरा घर कैसा रहेगा। असल में आप अपने आप को ये बता रहे हैं। मिशन स्टेटमेंट में क्या करते हैं आप अपने आप को बताते हैं कि मुझे कैसा रहना है, मुझे ऐसा रहना है, मुझे वैसा रहना है, मुझे इस तरीके से रहना है। और उसमें ये ज़रूरी क्यों है? उसमें ज़रूरी ये इसलिए है क्योंकि आप देखते हैं कि हम लोग डे बाई डे बहुत सारे काम हमारे पास में रहते हैं। कभी कोई काम आ जाता है तो हम दूसरा काम भूल जाते हैं। कभी ऐसी परिस्थितियाँ भी बन जाती हैं कि हो सकता है कि जो डिसीजन हमने मन में सोचे हैं हम उन पर फिर नहीं टिक पाते हैं, हमें वो चेंज करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें होगा क्या कि आप जब भी डेविएट होंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आप अपना मिशन स्टेटमेंट उठाइए, उसको पढ़िए और उससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने अपने आप को किस तरीके से जीवन में मैं आगे देख रहा हूँ।
मेरे इन डिसीजन से मेरे परिवार पे क्या असर पड़ेगा, मेरी दाम्पत्य जीवन पे क्या असर पड़ेगा, मेरी जॉब पे क्या असर पड़ेगा, मेरे बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी मैं और हेल्प करता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको कौन कौन सी और भी चीज़ें लिखनी है, तो चार चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ, जिसमें पहला है, आप देख सकते हैं ये बीच में केंद्र लिखा हुआ है और एक तरफ सुरक्षा है, बुद्धि है, मार्गदर्शन है, शक्ति है। आप अपने मिशन स्टेटमेंट में सुरक्षा भी रख सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जिनसे मुझे अपने जीवन में सिक्योरिटी मिलेगी, मुझे अपने जीवन में सम्मान मिलेगा, मुझे अपने जीवन में ज़्यादा चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि मैं ऐसे काम करूँगा जिससे मुझे सुरक्षा का भाव हो। दूसरा मार्गदर्शन है। मार्गदर्शन मतलब कि आपकी ज़िंदगी में वो कौन कौन से ऐसे लोग रहेंगे जिनसे आप मार्गदर्शन लेंगे, जो आपको मोटिवेट करेंगे, या ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आप करेंगे जो आपको एक सही रोड मैप, एक आपको सही नक्शा देंगे। कहा जाता है ना कि अगर आपके पास में गलत नक्शा है तो आप गलत जगह ही पहुंच जाएंगे, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास में सही नक्शा हो। फिर बुद्धि है, विजडम। बुद्धि मतलब आपको अपनी बुद्धि का कैसे कैसे उपयोग करना है, आपको संतुलन बनाना है अपने घर में, अपने जॉब में संतुलन बनाना है, अड़ोस पड़ोस में भी संतुलन बनाना है, और एक दूसरे से बहुत अच्छे रिश्ते रखने हैं। दूसरा सबसे जो लास्ट है वो है शक्ति। शक्ति मतलब अपने कार्य करने की जो क्षमता है, काम करने की क्षमता है। तो आपको ये देखना है कि मुझे अपनी जो ऊर्जा है कहाँ लगानी, अपनी ऊर्जा किस डायरेक्शन में लगानी, कहीं मैं अपनी शक्ति गलत डायरेक्शन में तो नहीं लगा रहा हूँ। इसलिए आपको लिखना है कि मैं अपनी शक्ति इस डायरेक्शन में लगाऊंगा, अपनी ऊर्जा इस डायरेक्शन में लगाऊंगा, एनर्जी ये काम करने में। तो बेसिकली क्या है कि ये जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, ये आपका मिशन स्टेटमेंट को कंप्लीट करवाने में हेल्प करेंगे। तो जब आपका मिशन स्टेटमेंट पूरा तैयार हो जाएगा तो ये एक तरीके से आपका संविधान रहेगा, क्योंकि आपसे अच्छा किसी को नहीं मालूम है कि आपको ज़िंदगी में चाहिए क्या है, आपकी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण क्या है। हम आज के टाइम पे देखते हैं कि जो रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, पति पत्नी, सास बहू, सास ससुर, और भी जॉब में बहुत समस्याएं, चिंता, टेंशन हो गई। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि एक चीज़, हमने किसी चीज़ पे महत्व नहीं दिया, जो ज़िंदगी में आ रहा है बस उसको कर देते हैं। जब एक काम पे आप ज़्यादा टाइम दोगे तो दूसरा काम छूट जाता है, कभी रिश्ते छूट जाते हैं, कभी काम छूट जाता है, कभी दोनों को बैलेंस करो तो दोनों ही छूट जाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज आप अपना एक पूरा मिशन स्टेटमेंट लिखें, पहले खुद का लिखें, और आने वाली वीडियो में मैं आपको पूरा एक परिवार का संयुक्त मिशन स्टेटमेंट के बारे में बात करूंगा। तो थैंक यू सो मच। और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों को आपको लगता है कि इस तरह की वीडियो की उनको हेल्प हो सकती है शेयर करने से, तो शेयर भी करें। धन्यवाद।